नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर सबसे ज्यादा बवाल अगर कहीं मचा है तो वो है जेडीयू में। जेडीयू के कई नेता लगातार इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं और पार्टी के स्टैंड का विरोध कर रहे हैं। उसमें सबसे ऊपर नाम है प्रशांत किशोर का, जो जेडीयू के चुनावी रणनीतिकार हैं और कभी बीजेपी के भी चुनावी रणनीति बनाते थे। अभी उनको जवाब देने के लिए बीजेपी के तमाम पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं। कैसे प्रशांत किशोर को ये काउंटर करते हैं, क्या सोचते हैं, उनके स्टैंड के बारे में बात करेंगे। आप बताइए, क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी हैं। उनके नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और कल ही जदयू के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह ने क्लियर कर दिया है कि जो पार्टी का स्टैंड होता है वो पार्टी के अंदर रखी जाती है। कोई भी बात होती है तो पार्टी फोरम पे रखी जाती है और ये जदयू का मामला है। और मुझे लगता है कि जब जदयू के केंद्रीय नेतृत्व ने फाइनल कर दिया है तभी तो ललन सिंह जी ने लोकसभा में इतना अच्छा वक्तव्य दिया। कल माननीय आरसीपी सिंह जी ने राज्यसभा में जो वक्तव्य दिया, सारे भ्रांतियों को उन्होंने दूर कर दिया। अल्पसंख्यकों को लेकर के जो एक वोट बैंक की राजनीति आज तक होती थी, प्रशांत किशोर को क्यों उल्टा दिख रहा है सब कुछ? तो कहीं ना कहीं बंगाल से इंस्पायर्ड होंगे, इसलिए उनको कुछ उल्टा दिख रहा होगा। ऐसा उल्टा कुछ ना। आपका क्या इशारा है कि ममता बनर्जी के इशारे पर विरोध कर रहे हैं? अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ किसके इशारे पे कर रहे हैं। बंगाल को जोड़ा आपने? बंगाल, चूंकि बंगाल में वो अभी काम कर रहे हैं, बंगाल के चुनावी रणनीति को बना रहे हैं, तो हो सकता है कि बंगाल में उनको दिख रहा होगा। तो आपने देख लिया, साफ निशाना है प्रशांत किशोर पर, सीधा निशाना है। और ये कह रहे हैं कि किसी के इशारे पर प्रशांत किशोर ऐसा कर रहे हैं, यानी ममता बनर्जी यानी दीदी का दबाव होगा कि आप पार्टी स्टैंड के खिलाफ स्टैंड लीजिए, तो ले रहे हैं। आप बताइए, प्रशांत किशोर इतने बड़े नेता हैं जेडीयू के और वो मुखालफत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को कोई गंभीरता से बिहार की राजनीति में लेता नहीं। और प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, जब जदयू उनके बातों से सहमत नहीं है तो दूसरे दल की तो चिंता भी नहीं है। दूसरा दल क्यों नोटिस लेगा? जब जदयू के लोग उनकी बातों को नोटिस नहीं ले रहे हैं तो बाकी दल नोटिस ले, या तो ठीक नहीं है। सभी उनके दल के लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ लिया कि उनका व्यक्तिगत राय है। क्यों ऐसा राय दे रहे हो? क्यों उनको कमी दिख रही है? वो कह रहे हैं कि हथियार के रूप में इस्तेमाल होगा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के लिए, मुकदमा दायर करने के लिए। देखिए, वो तो राजनीतिक है भी नहीं, वो तो शुद्ध प्रोफेशनल है। जो पैसा देता है उस पार्टी के लिए वो काम करते हैं। कांग्रेस के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया, आज ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, शिवसेना के लिए काम किया, बीजेपी के लिए भी काम किया था। कभी किया होगा। मैंने कहा कि जो पैसा देगा उनको वो उसकी भाषा बोलेंगे। पैसा जो देगा उस भोपू की तरह बोलेंगे, तो जो पैसा दे रहा है उसके पक्ष में बोल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पार्टी के जेडीयू के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनका बयान मायने रखता है? देखिए, एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है। लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से एनडीए जदयू मेरे साथ आया, उससे तो कहीं कोई गुंजाइश है नहीं। और प्रशांत किशोर अगर कुछ कह रहे हैं तो हम तो भाई अनुशासित कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी स्टैंड के खिलाफ हम बोलेंगे तो फिर ये तो हम पार्टी के लिए उचित कदम नहीं उठा रहे हैं। उनकी पार्टी तय करेगी समय आने पर। होना चाहिए कार्रवाई। अब उनकी पार्टी तय करेगी ना। होना चाहिए कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं। ये उनके पार्टी का मामला है। मैं पार्टी होती तो क्या करते? मेरे पार्टी में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, और होने पर क्या होता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इनका साफ इशारा है कि ये अगर हमारे पार्टी में प्रशांत किशोर होते और पार्टी से अलग स्टैंड लेते तो पार्टी उनको निकाल बाहर करती। वो खुल कर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इशारा उनका यही है। आइए बात करते हैं प्रशांत किशोर के स्टैंड पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रशांत किशोर जी को बड़ा नेता के रूप में प्रस्तुत किया। वो शुद्ध व्यापारी हैं, उनका काम ही है जिस राज्य में चुनाव हो उस राज्य के मुखिया से जाकर मुख्यमंत्री से मिलकर अपना व्यावसायिक कार्य को बढ़ाना। मैनेजमेंट के तौर पर तो मैनेजर हैं, वो इवेंट करते हैं। अब जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, नंबर 2 के नेता हैं जेडीयू के। तो धन्यवाद मैं देता हूं नीतीश कुमार जी को कि इवेंट मैनेजर को इतने बड़े पद पे लाए और एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिए। तो उनको तो ऐसे भी नीतीश कुमार जी के मतलब सब ऋणी होना चाहिए। और फिर भी आज मुख्यमंत्री या फिर जेडीयू आज उनसे पल्ला झाड़ना चाहती है, तो समझिए कि प्रशांत किशोर जी नेता हैं कि व्यवसायिक हैं। अच्छा, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये जदयू का मामला है ना। आपका विश क्या है? विश क्या है? वो जदयू का इंटरनल मामला है। जब जदयू के लोकसभा में ललन सिंह और राज्यसभा में आरसीपी सिंह ने जब बयान दे दिया और बयान एनडीए के पक्ष में दिया, सरकार के पक्ष में फैसला किया, तो अब कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
तो आप देख रहे हैं कि जेडीयू के नेता प्रशांत किशोर हैं, बड़े नेता हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनका स्टैंड पार्टी के स्टैंड से बिल्कुल अलग है। उसको लेकर वो पार्टी के निशाने पर जरूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आक्रोश उनके स्टैंड को लेकर अगर है तो बीजेपी में है। आपने देख ही लिया, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पार्टी प्रवक्ता नेता यहाँ पर हैं और सब कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर राजनीतिक नहीं हैं, वो व्यापारी हैं और पैसे पर ही काम करते हैं और उनके स्टैंड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेडीयू खुद उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। इनके दावे में कितना दम है, क्योंकि आप तो प्रशांत किशोर को भी जानते हैं और इनको भी जानते हैं, इनके दावे में कितना दम है, आप अपना कमेंट जरूर लिखिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि पता चले कि प्रशांत किशोर के स्टैंड को लेकर उनके खिलाफ कितनी नफरत है बीजेपी के नेताओं में।